हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के 5 मार्क्स वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। और पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और ये आपके एग्जाम में एकदम 99% पूछे जाने की संभावना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत लिखे। यह कॉपर सल्फेट के घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें तथा ताम्र धातु के साथ 50% तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया को लिखें। चलिए अगले प्रश्न है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन का वर्णन करें। चलिए अगला प्रश्न है जो आपको रिएक्शन शो करना होता है और प्रश्न इस प्रकार है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है, एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। और अगला इसमें का प्रश्न है, एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि आपके एग्जाम में निष्कर्षण पूछा जाए तो या तो लोहा का निष्कर्षण पूछेगा या तो एल्युमिनियम का पूछेगा। तो चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि लोहा के दो मुख्य अयस्कों के नाम लिखे तथा उसके अयस्क से निष्कासन की अभिक्रिया को लिखे। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा उस अयस्क से निष्कासन की अभिक्रिया को लिखे। चलिए अगला प्रश्न है, पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण दे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड निम्नलिखित अम्लीय घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। और इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है पोटेशियम परमैंगनेट से और पोटेशियम डाइक्रोमेट से। चलिए अगला प्रश्न है, क्या होता है जब क्लोरीन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करती है। और दूसरा प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल जिंक तथा कॉपर से विभिन्न सांद्रण पर प्रतिक्रिया करता है।